नहीं। क्यों? भैया इनका चरित्र है ही नहीं। लेकिन नितांत गरीबी है किसके पास? केवट के पास। लेकिन केवट चरित्र है ना। शबरी के पास कुछ नहीं है, लेकिन शबरी का चरित्र है। बोलो वृंदावन बिहारी। शबरी के पास क्या है? लेकिन शबरी का चरित्र है। केवट चरित्र है, सुदामा चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, लेकिन कंस चरित्र कोई नहीं कहता, रावण चरित्र नहीं। और आप जितनी मेरी बेटियां बेटा लोग कथा में आए हैं, जिसका चरित्र गया है उसका सब कुछ गया है ना। मास्टर साहब हमारे यहाँ बचपन में सिखाया जाता था, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। अगर आपका पैसा चला गया हम कमा सकते हैं, आपका वजन कम हो गया आप दोबारा वजन को बना सकते हैं, लेकिन चरित्र अगर गया तो इस दुनिया में दोबारा मिलने वाला चीज नहीं है। राम जी का चरित्र है, राम चरित्र मानस, चरित्र उज्ज्वल है। और चौथे नंबर पर क्या है? रूपवान, गुणवान, चरित्रवान। और चौथे नंबर पर शीलवान। शीलवान किसको कहते हैं? पलथी मार के सोई बैठी, बस कथा समाप्त, 9 बजने वाला। अब थोड़ी ना कहेंगे कल तो आना, तो चाहे सीधे बैठो चाहे पूछो बैठो, हमको क्या, सीधे बैठिए सब लोग, पलथी मार के सीधे बैठो सब लोग, सीधे बैठो तब बताएंगे, सीधे बैठो। बहुत अच्छा। मात्र शीलवान उसको कहते हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं में भी मुस्कुरा देता है ना। बड़ी बड़ी मुसीबत हो चाचा लेकिन मुस्कुरा। मास्टर साहब हम लोग उल्टा है ना, थोड़ा सा खुशी आ गई तो फूल के गुब्बारा हो जाएगा, है ना। और थोड़ा सा दुख आ गया तो बोले सूखे छुहाड़ा हो गए, एकदम छुहाड़ा नहीं हो गए, सूख गए। थोड़ा सा सुख आया हम फूल गए, और थोड़ा सा टेंशन आ गया तो एकदम छुहाड़ा नहीं हो गए, सूख निकाल के फोन करते। शीलवान ये नहीं, और गंभीरता से सुनने की बात है। बड़ी मुसीबत हो सामने और मुस्कुरा दे, ऐसा हो सकता है? अच्छा छोड़ो, एक प्रश्न आप सबसे पूछूं। एक पलड़े पर राम जी को बैठाइए, दूसरे पलड़े पर कृष्ण जी को बैठाइए, सबसे ज्यादा दुख किसने भोगा है, राम कि कृष्ण? बोलो, जोर से बोलो। राम। झूठ, राम जी ने कोई दुख नहीं भोगा। राम जी ने तो 14 साल केवल वनवास का, वो भी राम जी दुखी नहीं थे। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। राम जी को कोई दुख नहीं थी। एक चौपाई बता दो, उसी सब अंदाजा लगा लीजिए। गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, छाए छा गए जाते छा। अच्छा दुखी में छाया जाते हैं कि खुशी में छाया जाएगा? राम जी को कोई दुख नहीं था, महात्माओं के बीच में थे, प्रसन्न थे, वो तो तपस्वी हैं ही। लेकिन मैं 2 मिनट आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा, बोलेंगे तो कोई नहीं पड़ता, ठीक है? जितना भगवान कृष्ण रोए उतना कोई नहीं रोए। भगवान की कुल उम्र कितनी थी दुनिया में? 125 साल। दादाजी 125 साल भगवान इस दुनिया में थे, है ना। और आप सबको पता है जिस दिन भगवान पैदा हुए उस दिन क्या हुआ था भगवान के साथ? भैया 35,000 लोग बाहर खड़े थे मारने के लिए, है ना। कंस के कारागार के बाहर कंस की सेना की 35,000 लोग खड़े थे। भागवत पढ़िए। अच्छा आप जितने लोग बेटे बताओ, अगर उस दिन बाप और बेटा दोनों पकड़े जाते तो क्या होता? अगर भगवान और वसुदेव जी कंस के लोगों से पकड़ा गए होते तो क्या होता? मार देते, है ना। दुख नंबर 2,
अपने सगे माँ का एक छटाक दूध नहीं पिया। क्या ये कष्ट राम जी को मिला? सगे माँ का एक छटाक दूध नहीं पिया। पैदा होते ही मां से दूर चले गए, बाप से दूर चले गए। कितना कितना दुर्भाग्य है कन्हैया जी। अपने मां के मुंह से कभी लोरी नहीं सुन पाए, अपने मां के छाती से सिर रख करके कभी सो नहीं पाए। दुख नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा माते, जिस उम्र में पढ़ना लिखना था उस उम्र में भगवान ने क्या किया बताओ? गाय चराई, है ना? हम सब कुमटी में बैठे हैं, अब जितने भी गांव के लोग बैठे हैं, ये बताइए, जिस बाप के पास 9.25 लाख गाय, मान लो आपके पास 9.25 लाख गाय हो, क्या आपका बेटा गाय चराए? अरे जिस बाप के पास 9.25 लाख गाय हो, उसका बेटा क्या करेगा बताओ? नहीं पता? अरे तो भैया मान लो आपके पास 9.25 लाख गाय की डेयरी फार्म है, आपका बेटा क्या करेगा? गाय चराएगा जाके? मैं बताऊं, महंगी गाड़ी खरीद लेगा और पूरा जीवन बाप के पैसे पे। हाँ ना? भगवान से लोगों ने पूछा, ठाकुर जी आपने गाय क्यों चराई? सुनिए, भगवान ने कहा सुनो, क्या वो हमारे सगे माने थे? नहीं ना। यशोदा और नंद क्या हमारे हैं? सगे बाप तो नहीं। 2 वक्त की रोटी देती है यशोदा, सोने के लिए एक बिस्तर मिल जाता है, माँ का प्यार भरपूर देती है। अगर हम बैठे बैठे नंद रानी का रोटी खाएंगे बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा मैं किसका बेटा हूं। भगवान कह रहे हैं, और अगला शब्द मास्टर साहब मैं कैसे कहूं आपसे? भगवान कह रहे हैं हमने नंदरानी के घर में मजदूरी किया है, खाया हुआ नमक अदा करने के लिए लेबरी किया है साहब, धूप में खड़े हो गए। क्या राम जी ने किया है ये? नंगे पांव मजदूरी की, गाय चरा चरा करके भगवान ने यशोदा और नंद का कर्जा चुकाया। कितना कितना कष्ट होगा राम कृष्ण जी के जीवन में। और आप जितनी मेरी माता कथा में बैठी हैं, क्या भगवान को पता नहीं है उनके माँ और बाप जेल में? भगवान को पता है। तो जिस बेटा को ये पता हो उसकी माँ और बाप दोनों जेल में हैं, रात को सोएंगे वो? पढ़िए, एक रात भी भगवान चैन से नहीं सोए। भगवान को ना अपने माँ बाप की बड़ी याद आती थी। पता है, तकिया उठा के मुंह पे रख करके रोते थे भगवान, ताकि किसी को पता न चले। दुख नंबर 6, 12 साल तक अपना नाम गुमनाम रखा, अपना परिचय छुपा के जिए 12 साल। क्यों? अगर किसी को भी पता चलता ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, खेल खत्म। क्योंकि कंस के गुप्तचर चारों तरफ घूम रहे हैं, भगवान ने गुमनाम जिंदगी जी, है ना? दुख नंबर 7, जितनी मेरी बेटियां और बेटा लोग कथा में बैठे, भगवान को प्यार हो गया हो बचपन में। किससे? भैया यहां पर भी धोखा दे, माँ बाप छूट गए, पढ़ाई छूट गई, प्यार छूट गया। और कोई होता तो जहर खा लेते, नशा पत्ती करता, लेकिन भगवान वहां से भी आगे बढ़े।
हाँ विपत्ति है कृष्ण की जीवन में। आगे बढ़े, कहा मथुरा गए, 13 साल में 18 युद्ध किया। वहां भी जीने दिया लोगों ने। जरासंध पीछा पर कलम लोग सुन रहे थे। जैसे तैसे मथुरा को छोड़ के भागे, कहा द्वारिका। तो द्वारिका में जीने दिया भगवान को? नहीं। क्यों? कभी द्रौपदी के पीछे भागे, कभी अर्जुन के पीछे भागे, कभी शकुनी के, कभी दुर्योधन के, है ना जजमान जी? एक बाप को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है बताओ? बाप को सबसे ज्यादा कष्ट तब होता है जब उसकी औलाद खराब निकल जाए। बेटा बेटी नालायक